ओम शांति। हम सभी सब देख रहे हैं कि जो अब तक हमने जो बाबा के महावाक्यों में सुना या सुनते आ रहे हैं वर्षों वर्षों से, अब वो एक एक शब्द साकार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, या अभी भी कहीं डाउट चल रहा है। अपनी आंखों के सामने एक एक शब्द को, महावाक्य को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं हम सभी। ये हमारा परम शिक्षक खुद से बाबा बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो कौन सा वक्त आता है? एग्जाम का। और एग्जाम में एग्जाम जो होता है वो साक्षी रहता है। हम सोचें कि परीक्षा के टाइम पर वो हमारी मदद करेगा, करेगा क्या? ऐसा हुआ आज तक क्या कभी सुना? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है। वैसे हम बिल्कुल लास्ट कगार पर खड़े हैं। अगर अब भी हमने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला, तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज अब तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांपिए और समय की नजाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा वक्त दिया है बाबा ने। आपकी बार जो झटका लगेगा उस वक्त हमें वक्त भी नहीं मिलेगा, उसके बाद टू लेट का वर्ड फाइनल लग जाएगा। और सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि हमें सब कुछ बता भी दिया उसने कि ऐसा ऐसा होगा, और कितने वर्षों से वो बता रहा है। सब कुछ बताया है उसने। आप इस धरती से लेकर, इस लोक से लेकर परलोक तक सब कुछ बताया कि नहीं बताया? तीनों लोकों के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। आत्मा की पूरी 84 जन्मों की कहानी है जो, उसके बारे में बता दिया। आत्मा परमात्मा का रहस्य बता दिया। कर्म अकर्म का बारे में बता दिया, पुण्य के बता दिया, पाप के बारे में बता दिया, अकर्म सुकर्म हर चीज के बारे में बता दिया। कुछ भी छोड़ा क्या? ये सृष्टि क्या है, सब कुछ तो हमें बता दिया है। अगर उसने कहीं कसर छोड़ी है तो एक असर छोड़ दी है तो ये बताइए। पूरा कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ बताया हुआ है। और वंडरफुल तो बात ये है कि जाते जाते तो वो पेपर भी आउट कर दिया है। जाते जाते टफ से टफ जो एग्जाम आने वाला है वो भी बाबा ने हम बच्चों के सामने सब कुछ खोल करके रख दिया है। सोचो कि एग्जाम के पहले पेपर आउट हो जाए और उसके बाद भी हम फेल हो जाएं, तो हम फिर कैसे स्टूडेंट हैं भगवान के? इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो बाबा ने तो सब कुछ बताया है और टप से टप बता दिया है। तो इसके बारे में भी क्या था कि अंतिम समय के जो बाबा ने 12 पेपर बताए हैं, उनमें से 8 पेपर तो हर ब्राह्मण आत्मा को आने हैं। वो आप सुन सकते हैं। तो बाबा कहते कि हमें फेल नहीं होना है। तो पेपर तो आउट कर दिया है बाबा ने, सब कुछ आउट कर दिया है कि ऐसा ऐसा समय आएगा। परंतु अनजान थे क्या हम, या हमें पता था? तो परिस्थितियां सुधरेगी नहीं अब और ज्यादा ही बिगड़ेगी, ये हमें पता है, हम जान चुके हैं। तो बाबा ने कहा है बच्चे, इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो, कितनी बार बाबा ने इस शब्द मुरली में बोला है कि इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो, इस देह के साथ वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये पेपर बाबा ने आउट कर दिया है। और जब वो खत्म होने को आता है तो मैं अपनी परीक्षा में कितनी खरी उतरती हूँ, तब मैं क्या स्तर तक रह पाऊंगी? मेरे इस चीज में
हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने तो कहा हुआ है, अपने भी जाएंगे और अपने साथ जो चीजें हैं वो भी जाएंगी। तो बाबा ने कहा अंत समय में उस टाइम पर जो हमें ज्ञान धारण किया है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, उस वक्त वो ज्ञान हमें याद आ गया तो वह बहुत हमारी मदद करेगा, सहारा देगा। और ये प्रकृति का नियम है कि किसी का कितना भी प्रियजन चला जाए तो कुछ समय तक तो वो याद आता है, दुख होता है, परंतु कुछ समय बाद ही वो समय ही मरहम बन जाता है और वो समय मरहम बन करके उसको भुला करके आगे का रास्ता बता देता है और वो फिर से अपने जीवन में, अपने लाइफ में एंजॉय करता है, खुश हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है समय का, और ये सबने देखा भी है, सुना है और महसूस किया। लेकिन अब मुझे समय रहते हुए आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है, या फेल होने के चांस हैं। अपने आप से बातें करें, पूछें स्वयं से। तो क्या कहते हैं, देखो, जाना तो सबको है, बस इतना अंतर है कि कोई 2 दिन पहले जाएगा और कोई जाने की तो तैयारी हम बढ़िया से कर ही लें कि जब हम इस धरा से जाएं, एक संतुष्ट आत्मा बन करके, भरपूर होकर के, मुस्कुराते हुए उड़ान भरें, मुस्कुराते हुए। लोग मृत्यु से डरते हैं, बाबा ने कहा बाबा के बच्चों की मृत्यु नहीं, मुक्ति होगी। और मुक्ति के लिए सारी उम्र कामना करते हैं, मोक्ष मिल जाए, क्या क्या कर्म कांड करते, सब चाहते हैं मुक्ति हो, मोक्ष हो। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्माएं बंधनों में बंधी हुई होंगी, वो छूटना चाहेंगी लेकिन छूट नहीं पाएंगी। अंत समय में चाहे वो विकारों के बंधन हो, लोभ हो, लालच के बंधन हो, कमी कमजोरियों के बंधन हो, वो आत्मा को जकड़ लेगी। वो निकलना चाहेगी परंतु ये बंधन उसे बांधे रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। वो होगी मृत्यु। और जो आत्माएं निर्बंधन होंगी वो उड़ान भरेंगी, मुक्ति का सुख लेंगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है जो कि हम उन्हें शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े डॉक्टर विदेश में, उन्होंने रिसर्च किया कम से कम 58 लोगों का ऊपर, जिन्हें मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया, 5-10 मिनट में वो पुनः वापस आ गए, जीवित हो गए। और 5-10 मिनट बाद का जो पीरियड उनके लिए क्या था, जब वो शरीर से बाहर थे, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि ये चले गए, फिनिश हो गए, खत्म। लेकिन 5-10 मिनट बाद वो पुनर्जीवित हो गए, वापस आ गए। तो जो 5 मिनट 10 मिनट का जो अंतराल था, उसका एक्सपीरियंस पूछा गया उन लोगों से कैसा लगा, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने बहुत सुखद अनुभव सुनाया कि जब हम इस देह से, तन से निकले, एक झटका लगा, हमें महसूस हुआ कि हम शरीर से बाहर आ गए। कहाँ आ गए? लेकिन हम इस शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन हम इस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन फिर हमने एक उड़ान भरी, एक ऐसी उड़ान, इतना आनंद था उस उड़ान में कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वो सुख, वो आनंद, वो शांति बढ़ती जा रही थी, जो हमने इस जीवन में कभी भी फील नहीं की। ऐसी आनंद, ऐसा शांति, ऐसा सुख। उन्होंने एक प्रकाश देखा, और जब उस प्रकाश के समक्ष गए, सिर्फ प्रकाश देखा और कुछ नहीं देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि नीचे की दुनिया तो ये कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, ऊपर की दुनिया तो कितनी सुख भरी दुनिया है, आनंद भरी दुनिया है। तो फिर उनको नीचे आने की इच्छा नहीं हुई, परंतु एक झटका लगा और वो पुनः अपने शरीर में थे। ये कुछ आत्माओं का अनुभव था, लेकिन
पर कुछ लोगों का कहना था कि हम शरीर से बाहर निकल गए और हम शरीर के उसके चारों तरफ घूमते रहे कि हम अपने शरीर में कैसे प्रवेश करें, और एक उसके बाद एक अंधेरी गुफाएं दिखा दी जहां कोई रास्ता नहीं था, कहाँ जाए किधर जाए। एक अंधेरी गुफा, भयानक आवाज, डरावनी घबराहट छूट रही थी कि जाए तो जाए किधर, जिसे कहते हैं कि एक भटकाव, रास्ता मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस थे तो आप समझ गए होंगे कि जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे और जो भटके वो कौन थे। जिन्होंने उड़ान भरी वो थी पुण्य आत्माएं। कुछ ना कुछ उनके पास पुण्यों का, दुआओं का बल था। आत्मा कहीं ना कहीं हद तक निर्बंधन थी, लेकिन जो बंधन में आत्मा थी विकारों के वशीभूत थी, पाप की परसेंटेज ज्यादा थी। वो आत्माओं को कौन सी स्टेज का को प्राप्त करना पड़ा? भटकाव, उन्हें भय को झेलना पड़ा, उनकी हुई मृत्यु, इसे कहते हैं मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे ऊंची चीज है वो है मुक्ति, जो बाबा हमें देने के लिए आया हुआ है। मुक्ति और जीवन मुक्ति। आत्मा भटके ना, आत्मा निर्बंधन हो जाए, आत्मा सुख पाए, और जब जाए तो मुस्कुराते हुए उस आनंद का भरपूर आनंद लेते हुए जाए, एंजॉय करते हुए जाए, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है। मृत्यु के बाद एंजॉय करना मेरा हक बनता है। जब मैं जाऊं तो मुंह लटका के शर्मिंदा होकर के बाबा के पास ना जाऊं, बल्कि सर उठा करके ऐसा तो कुछ करके जाऊं कि वहां पर भी धर्मराज भी सल्यूट करे और कहे कि धरती से कुछ फरिश्ते आए हुए हैं। तो पुण्यों की झोली भरपूर करके, दुआओं की दौलत से भरपूर होकर के कुछ ऐसे कर्म करके जाऊं कि वो भी मेरे आने पर ताली बजाए। ऐसा हमें करना है। ऊपर वाले को भी इंतजार हो तो नीचे वाले भी मेरा इंतजार करें, ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो, ऐसा मेरा एटीट्यूड हो। तो ऐसा वक्त बनाने के लिए ऐसा हमारे पास अब समय नहीं है, इसलिए समय को देखते हुए अब अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो अगर हमें करना ही है तो अभी कर लीजिए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम अपना भाग्य बना लें, परंतु सिचुएशन ऐसी होगी, टू लेट। भाई जी बड़ी देर कर दी, बहन जी बड़ी देर कर दी। हम चाहे हम योग करें, परंतु स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा, हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। समय जवाब दे देगा। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है, जो क्षण मिले हुए हैं, उन क्षणों को हमें अपना ऐसा क्षण बनाना है कि वो यादगार बन जाए, वो यादगार समय बन जाए। तो सोचो, अगर छोटी मोटी अभी घटनाएं हो रही, कहीं बाढ़ तूफान, जो युद्ध के नजारे सामने आ रहे हैं, तो ये तो समझो कि सिर्फ शिव जी ने अभी डमरू को हाथ लगाया है। सोचो जिस दिन वो बजाना शुरू कर देगा, उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केवल हाथ लगाया तो अभी ऐसी स्थिति हो गई, और जब बजना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं रूहानी आर्मी हूं, अपनी फर्ज अदाई करनी है और अपने लिए और दूसरों के लिए जीना है। हमें दूसरों के लिए अब तैयार करना है। हमें भटकने से बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है। तो हमें रूहानी आर्मी बनकर के हम सबको भटकाव से बचाना है और स्वयं को भी पर परिपक्व बना करके श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। इस समय की मांग है और यही समय की पुकार है कि बच्चे अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि हम सभी अब समय के नजारे को देख रहे हैं। समय किस स्थिति की ओर जा रहा है, संसार किस मोड़ पर खड़ा है। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखने के लिए, स्वयं को भय से मुक्त रखने के लिए और संसार को भी भय से मुक्त करने के लिए हमें
श्रेष्ठ पुरुषार्थ को, श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना होगा, तब हम दूसरों को भय से मुक्त कर सकेंगे। इस संसार की स्थिति न्यूज़ों में और दुनिया में हालातें, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे प्राकृतिक के रूप में, चाहे जो एक देश दूसरे देश से चल रहा है उसके रूप में, इन सभी चीजों को देखते हुए स्वयं को परिपक्व और बहुत शक्तिशाली भयमुक्त आत्मा बनाना है, तभी हम दूसरों को भी भय से मुक्त कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।